नमस्कार सभी को। और आज फिर हम लोग 11 बजे प्रॉफिट और लॉस की अपनी जो सीरीज चली हुई है उसके आगे बढ़ेंगे। और एक बार ये कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा कि क्या आवाज़ सही आ रही है क्या। अगर आवाज़ सही है तो बिल्कुल एक बार यस सर लिख दो, अगर आवाज़ सही है तो, ताकि पीडीएफ आज भेज देंगे। पिछली क्लास वाली भी रह गई थी, आवाज का बता दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और आज का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि संख्या अपनी जॉब। आज आपको जॉब भी अपनी, यानी कि आज आपको ये चीज समझ आएगी कि जो बच्चे बहुत जल्दी जल्दी जॉब ले लेते हैं उनके पीछे कौन से मेथड्स काम करते हैं। और आज का जो मेथड मैं सिखा रहा हूं ना, ये आपके 4 टॉपिक्स में काम आएगा, 4 टॉपिक के अंदर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत परफेक्शन के साथ सुनना है। और तब तक वीडियो को थोड़ा फैला दिया करो ताकि कुछ बच्चे और लाइव आ जाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइव रहते हैं तो और ज़्यादा कहते हैं कि मज़ा आता है पढ़ाने के अंदर। और बहुत जल्दी आपकी दूसरी क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। तो बस मैं ये देखता हूँ कि लाइव का जो आंकड़ा है ना, इस आंकड़े को थोड़ा सा बढ़ा दो तो इसमें क्या है कि फिर मजा आता है ऐसे क्वेश्चंस लेके आने का। और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे थे हम लोगों के पास, जैसे ही आप लोग ऑफलाइन में आएंगे तो आपको बहुत सारे चेंजेस नजर आएंगे, क्योंकि जो चीज इस वक्त मैं कंटेंट पे इतना काम कर लिया है कि जो मैंने पिछले 7 साल में नहीं किया वो काम मैंने अब कंटेंट पे कर लिया है। वो आपको किताबों के अंदर, आपको क्लास के अंदर दिखाई देगा। और उसी का अब मैं धीरे धीरे आपके सामने यहाँ ऑनलाइन में आपको डिस्प्ले कर रहा हूं कि किस तरीके से चीजों को आगे अपन पढ़ेंगे। और इवनिंग की क्लास, बिल्कुल भाई इवनिंग की क्लास बस आज और कल और रुक जाओ, 100% स्टार्ट हो जाएगी इस वीक में, 100%। और जो टॉपिक आप बोलेंगे वही टॉपिक आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके दो अलग अलग टॉपिक, जो सुबह अलग टॉपिक चल रहा है, शाम को अलग टॉपिक चल रहा हो, तो वही टॉपिक अलग अलग अपन स्टार्ट करेंगे। और कुछ बहुत सारे पुराने बच्चों के मैसेज आते हैं तो अच्छा लगता है। चलिएगा अब स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे आ भी गए हैं, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, वेरी गुड, शाबाश। देखिएगा, रीजनिंग की क्लास, साइंस की क्लास, बिल्कुल बिल्कुल भाई, सारी चीजें आपके लिए मैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवा रहे हैं। जिन चीजों के लिए हम लोग यहाँ पर 15-15, 16-16 हजार रुपए ले रहे थे, उन चीजों को हम लोग आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा रहे हैं, ताकि उन बच्चों की हेल्प हो पाए जो पे नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से। तो इसलिए आप लोग जुड़े रहिए। और ऐप का भी सारा सिस्टम लेके आएंगे, मैं किसी अदर प्लेटफॉर्म पे भी जाऊंगा, ये सारी चीजें ऑफलाइन भी चलेंगी। अब कहते ना कि पूरी चारों तरफ से काम चलेगा, जिसको जो सुटेबल लगे वो काम कर लिया करो। बिल्कुल भाई, चलें। तो आज का मैं हेडिंग डलवा देता हूं, तो देखिएगा, पहली चीज आपको कुछ दिखाई देगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। आज क्वेश्चंस को शुरुआत करने से पहले आपका वो जानना, वो पहचानना जरूरी है। और अपने आप को थोड़ा सा जोश से भर लीजिएगा कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनके आप आंसर देंगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनके आप सिंपल मेरी बात को समझेंगे। अच्छा, मैं एक चीज और बोल दूं, एक चीज और बोल देता हूं मैं, कि भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि हम लोग अंडरस्टैंडिंग नहीं लेते हैं, सिर्फ क्वेश्चन सीखते रहते हैं। मेरा यहाँ पढ़ाने का थोड़ा सा पैटर्न अलग है कि मैं अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करता हूं कि एग्जाम के अंदर आपको नए क्वेश्चन पे कैसे सोचना है। तो पुराने क्वेश्चन तो अपने आप ही हो जाते हैं, क्योंकि पेपर में थोड़ी सी भी कंडीशन बदलती है तो बच्चे के साथ बड़ी परेशानी हो जाती है कि सर मैं घर पे तो क्वेश्चन कर पा रहा हूं। मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, कि बच्चा क्या बोलता है कि सर मैं घर पे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेता हूं, लेकिन जैसे ही ऐसा लगता है कि एग्जाम में जाता हूं तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता या मैं नहीं कर पाता, तो उसके पीछे रीजन एक ही है कि उसने क्वेश्चन के पीछे वो अंडरस्टैंडिंग, वो पिलर तैयार नहीं किया। तो मेरा ये कोशिश रहती है कि मैं वो पिलर तैयार करूं। ऑफलाइन वाले बच्चे जानते होंगे, इस वजह से ही हम लोग दूसरों से अलग तरीके से पढ़ाते हैं। जो चीज मेरे काम आई है, मैंने लगातार जॉब ली है, तो उसी रास्ते पे चल के आप भी ले सकते हैं। तो इस रास्ते को पहचानिए कि आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो चलिएगा,
और फेसबुक पे भी शेयर कर दिया करो। ये क्लास फेसबुक पे भी चलती है भाई, हाँ पेज पे भी चलती है, फेसबुक पे भी चलती है, तो एटलीस्ट फेसबुक पे शेयर कर दिया करो, जिससे अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग हम लोगों की बातें मान लेते हैं। और अब आप मेरी बात मान लेंगे, मैं आपकी बात मान लूंगा, तो आपसी कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है। तो ठीक है, चलें स्टार्ट करें भाई। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 पहली तो दिख है कि अगर आपको परसेंटेज में आंसर चाहिए है तो संख्या अपनी मर्जी की माननी है, बशर्ते पर्सन की कंडीशन नहीं बदलनी चाहिए या क्वेश्चन की कंडीशन नहीं बदलनी चाहिए। तो पहले मैं बात करूंगा कि किस तरीके से पैटर्न के क्वेश्चन का बेसिक क्या है, फिर आपको एग्जाम के अंदर किस तरीके से करना है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। देखिएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन होगा, आंसर मत दीजिएगा, पहले एक चीज को समझिएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि मजा तब आएगा जब पहले चीजों को समझेंगे। तो देखिएगा, हरेंद्र सिंह ने कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदी, उसमें से 2/3 भाग वस्तुएं 5% के लाभ पर बेच दी, वह शेष को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि कुल 13% का लाभ हो। पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। अगर मेरा आंसर आने की बात है तो आंसर आ गया इतनी देर में 39, बोला सर ये 29, 29 कैसे आया, 39 माइनस 10, आंसर तो आ गया। लेकिन इतनी जल्दी आप कैसे पहचानेंगे, आप कैसे पहुंचेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले मैं बेसिक से सिखा रहा हूं, मेथड 1 मेथड 2, उसके बाद देखिएगा इसने क्या बोला है। क्वेश्चन को छोटा कर दो सर थोड़ा सा, कि इसने बोला कि भाई 5400 रुपए हैं। मेरी बात को बड़ा गौर करके समझना, और आपके एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी मेंस में 102% क्वेश्चन आएगा। ये 102% की बात कर रहा हूं मैं, 100% से भी ऊपर ले गया बात को। इसने बोला टोटल वस्तुएं हैं 5400 की, और 5400 का मेरे को 13% लाभ निकालना है, तो 13% लाभ मेरे को चाहिए। तो यहां से मैं देखूंगा कि 13 चौका 52, बचेगा 5, 13 पंजा 65 और 5 70, तो ये हो गया है 702 रुपए का मेरे को प्रॉफिट चाहिए था। अब इसने मेरे को क्वेश्चन की पहली कंडीशन क्या दी कि 5400 का 2/3 हिस्सा, तो पहले मैंने 5400 का जहां भी लिखा रहता है वहां मैं गुणा का निशान लगा लेता हूं। तो 3 से अगर मैं कट करूंगा तो ये 1800 आ जाएगा, और 1800 गुना 2 3600, यानी कि भाई 3600 रुपए का जो सामान था उसके ऊपर उसने क्या किया, 5% का लाभ कमा लिया। तो मैं इसका 5% निकाल लूं, तो इसका अगर मैंने 5% निकाल लिया तो 36 पंजा 180 आ गया। तो भाई 180 रुपए हो गया। यहां तक बात समझ पाई? यहां तक कि 5400 का था, ये ओरिजिनल कंडीशन है। ओरिजिनल कंडीशन कि 5400 का मेरे को 13% लाभ चाहिए है, 702 रुपए मेरे को लाभ की चाहिए हैं। अब इसने क्वेश्चन के अंदर पहली सब कंडीशन क्या रखी कि इसका 2/3 भाग मतलब 3600 रुपए 5% के लाभ पे बेच दिया, तो 3600 का अगर मैं 5% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 180। अब एक बात देखो, अब इस क्वेश्चन की मैं सेकंड कंडीशन पे बात करूं, टोटल मेरे को 702 का लाभ चाहिए था, लेकिन 702 में से 180 रुपए तो इसने यहीं पे कमा लिए। तो 702 में से अगर 180 रुपए यहां पे कमा लिए तो यानी कितना बच गया है, ये 2 और ये 52, तो 522 रुपए बच गए। 522 रुपए बच गए, और 522 रुपए 5 2 और 2, तो 522 रुपए का लाभ मुझे चाहिए है। किसके ऊपर? शेष के ऊपर। तो शेष कितना है मेरे पास से? शेष है 1800 रुपए, क्योंकि 3600 तो यहीं जा चुका। तो 522 रुपए मेरे को चाहिए हैं कितने के ऊपर? 1800 के ऊपर। और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में 100, 20 से 20, 18 दूनी 36, 16 और 18 निम्मा 162, तो यानी आंसर आ जाएगा 29%। ये तो था भाई जो बच्चे पहली बार समझ रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं उनके लिए, कि भाई 29%।
अब एक छोटी सी बात समझो यार, अगर इस तरीके से अपन क्वेश्चन करने लगे तो कौन कह रहा है हम जॉब लेने जा रहे हैं? जॉब मिलेगी ही नहीं। मैं हम जॉब लेने जा रहे क्योंकि बताने से नहीं, अपने एक्शन से होना चाहिए ये बात कि हाँ ये जॉब लेने आया है। और लिख के मुंह से तो सभी बोलते हैं कि मैं जॉब लेने जा रहा हूं। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, उसके बावजूद अगर ऐसे मेथड है तो इससे अच्छा है कि एग्जामिनेशन हॉल में ही ना जाएं अपन। क्यों? क्योंकि इस तरह के मेथड लेके जाएंगे तो फोकट का खर्चा है, टेंशन लेके जा रहे हैं, 10-20 रुपए का किराया भाड़ा लगा के जा रहे हैं, वहां पर जूस पियेंगे, वो खर्चा होगा, लोगों से मिलेंगे, तो क्यों? अगर आपकी तैयारी बेहतर है, तरीका बेहतर है, तभी एग्जामिनेशन हॉल में जाने का फायदा है। तो अब मेरी बात को सुनना, जो मैं कहना चाह रहा हूं। और अब आगे के क्वेश्चंस और इस तरीके के परसेंटेज में मैं आपको इतने क्वेश्चन कराऊंगा, मिक्सर एलिगेशन के अंदर कराऊंगा, समय दूरी के अंदर कराऊंगा, मेंसुरेशन के अंदर कराऊंगा। कहने का मतलब है कि अगर एक बारी मुझे कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो फिर मैं इस चीज को बहुत अच्छे से काफी मेथड्स के ऊपर मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो देखिएगा, पहला कंसेप्ट मतलब है कि मेथड नंबर 1, पहला मेथड, इसको मैं एलिगेशन से भी कर सकता हूं। मेथड नंबर 1 मेरे पास है कि भाई इसने मेरे को क्या बोला कि 5400 रुपए में खरीदा। अब एक बात बताओ यार, आपने क्या किया? 5400 का 13% निकाला था, बोलो हाँ कि ना? यही निकाला था। बड़ा गौर करके सुनना मेरी बात को। पहले क्वेश्चन के ऊपर मैं इतना दम लगा के इसलिए बता रहा हूं कि आगे के सारे क्वेश्चंस में फिर बेसिक नहीं बताऊंगा, फिर मैं सीधा सीधा बताऊंगा कि किस तरीके से। तो अब देखिएगा, अगर मैं बोलता हूं कि 5400 का मैंने सीधी जीरो से जीरो कट कर दी थी, 13 से भाग दे दिया, अपना आंसर आ गया था। लेकिन एक छोटी सी बात समझो, अगर मैं 5400 की बजाय यहां पर ये बोल देता 4,72,984, तो मेरा तो गेम यहीं पे खत्म हो गया था। अगर वो 5400 की बजाय 4,72,984 बोल देता तो गेम खत्म हो गया था कि नहीं हो गया था? बोलो हाँ कि ना? क्योंकि एक बात तो न तो हम इसको 100 से भाग दे पाते, यहीं पे पॉइंटों में फंस जाते, 12 के क्या बोलते कि भाई मुश्किल क्वेश्चन था। अरे किसके लिए? ऐसा थोड़ी कि सिर्फ आपके लिए मुश्किल था। आप ऐसे मेथड सीखो तो सही। क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, सॉल्यूशन मुश्किल नहीं होते कभी भी मेरे भाई, ये बात को दिमाग में सेट कर लो। तो अब मेरी बात को सुनना। अरे डिजिटल सम से भी अच्छा मेथड सिखाऊंगा, घबराओ मत। इसने क्या बोला, जब भी मेरे को प्रतिशत में आंसर चाहिए है तो उसकी संख्या की तरफ देखो ही मत। जैसे ही उसने मेरे को बोला कि 5400 रुपए में खरीदा, मैंने इस पे काटा मार लिया 5400 के ऊपर। इसने क्या बोला कि 2/3 भाग की टोटल वस्तु होगी 3, 3 में से कितने भाग? 2 को 5% के लाभ पर बेच दिया। यानी पहले को भी 5 पर बेचा और दूसरे को भी 5 पर बेचा, तो मतलब टोटल दोनों पर कितने परसेंट का लाभ हो गया? 10% का लाभ हो गया। और अब ये कह रहा है कि 3 में से 2 यहां बेच दी तो यहां कितनी रहेगी? 1। अब 1 के ऊपर शेष वस्तुओं के ऊपर बताना है। और तीनों के ऊपर कितना कितना परसेंट का लाभ है? 13% का लाभ है। तो तीनों के ऊपर कितना परसेंट हो जाएगा? 39%। भाई टोटल मेरे को 39% चाहिए है। इसमें से यहां पर कितना आ गया है? 10 आ गया है। अगर 39 में से अगर यहां 10 है तो यहां कितना बन जाएगा? 29%। तो मेरा आंसर आ जाएगा 29%। आंसर आ जाएगा 29%। बोलो मजा आया कि नहीं आया? बिल्कुल। अभी ध्यान से समझना, मैं चीजों को और बेहतर परफॉर्म करवाऊंगा मैं आपसे। ये मैंने सिर्फ पहले क्वेश्चन का बहुत बेसिक स्टैंडर्ड आपको सिखा दिया मेरे भाई, कि टोटल वस्तु मैंने 3 मान ली, 3 का 13%, तो टोटल मेरे को 13% पहले पे चाहिए, 13% दूसरे पे चाहिए, 13% तीसरे पे चाहिए, टोटल मेरे को 39 चाहिए। उसने बोला 2 तो मेरे को बेच दी, तो 2 को 5-5 पे बोला, तो पहले को भी 5 पे बेच दिया, दूसरे को भी 5 पे, तो टोटल 2 के ऊपर कितना हो गया? 10 हो गया। तो 39 में से 10 गया तो बचा कितना? 29 बचा कि नहीं बचा? अरे हाँ या ना में जवाब दिया करो। समझ आया बात? क्या अच्छे से समझ में आया?
अगर आपको लगा हो कि वास्तव में कोई जबरदस्त चीज है और अभी तो आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे तब और मजा आएगा ना, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस तरह की टेक्निक खूब सारे बच्चों के पास पहुंचे, ताकि इन बच्चों को ये तो पता चले कि भाई मेथड कौन से अप्लाई करने होते हैं जीतने के लिए। तो पहले क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन को मैं एलिगेशन से भी करवा सकता हूं। ये तो था आपका मेथड नंबर 1। अब इसी क्वेश्चन को मैं कैसे करवा सकता हूं, जिन बच्चों ने एलिगेशन कर रखा है मैं उनके लिए बता देता हूं, जिन्होंने नहीं किया है आगे कराऊंगा, घबराने वाली बात नहीं है। इसने बोला 2/3 भाग वस्तुएं, तो 2 वस्तु एक तरफ रख ली, एक वस्तु एक तरफ रख ली, तो टोटल होगी 3। 2/3 है तो मैंने 2/3 में से टोटल 3 मान ली, 3 में से 2 एक तरफ रख ली, एक एक तरफ रख ली, तो टोटल होगी भाई। अब इसने दूसरे पे क्या बोला कि ओवरऑल फाइनल वाली को यहां पे रख लो, 13% है। इन वस्तुओं को बेचा था 5% के लाभ पर। तो इसने क्या बोला कि इसको देखो, बड़े में से छोटे को माइनस करो, 13 में से 5 गया तो 8 हो गया। अगर एक की वैल्यू 8 है तो दो की वैल्यू कितनी बनेगी, 16 बनेगी। अगर एक पेन 8 रुपए में आएगा तो दो सिर्फ दो पेन कितने में आएंगे, 16 में आएंगे। जो ये फाइनल वैल्यू है ना, जो मिडल में रखी जाती है, ये ओवरऑल लाभ या हानि होती है। इससे एक वैल्यू छोटी होगी तो इससे एक वैल्यू बड़ी होगी। इससे अगर एक वैल्यू छोटी होगी तो इससे एक वैल्यू बड़ी होगी। तो यानी कि उधर अगर संख्या को मेरे को बड़ा करना है तो 16 + 13 बड़ा करने के लिए जोड़ना पड़ेगा। 16 और 13 टोटल कितना आ जाएगा, 29%। तो आंसर कितना आ जाएगा, 29। ये बात उन बच्चों को समझ में आई होगी जिन्होंने एलिगेशन कर रखा है, और जिन बच्चों ने एलिगेशन नहीं कर रखा, घबराने वाली बात नहीं है। जब हम हैं तो समस्या ही क्या है। मैं कह रहा हूं कि आपका साथ रखिए, चीजों को मैं बढ़ा दूंगा आगे। तो गौर करिएगा कि ये तो हो गया एलिगेशन। मैंने आपको सेम क्वेश्चन 3 तरीके से बता दिया, लेकिन जो पहला मेथड था वो बेसिक था, दूसरे मेथड को आपको फॉलो करना है। तो अब देखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे, और अब आपको आज ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीख लेना है कि अगर आपको परसेंटेज में आंसर चाहिए है तो संख्या मेरी अपनी होनी चाहिए, कंडीशन उसकी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, और अगर कोशिश करेंगे कि अगले क्वेश्चन को एक बारी बिना लिखे करें, क्योंकि जब इस छड़ी को हटाएंगे तभी तो आप इंस्पेक्टर बन पाएंगे, तभी तो आप जॉब ले पाएंगे। दूसरों से बहुत बेहतर कंडीशन पे सीखना है। देखिएगा, अब मेरे साथ कोशिश करना कि सिर्फ आप स्क्रीन पे देखते रहेंगे, कुछ नहीं सोचना है। पार्था अपने पहले निवेश पर 15% कमाती है, अन्य निवेश पर 10% का नुकसान सहती है। दोनों निवेश का अनुपात 3:5 है, यानी पहले बैग में 3 वस्तु, दूसरे बैग में 5 वस्तु। तो पहले बैग की हर वस्तु को 15-15% के लाभ पर बेचा, तो 15 पर पहली, 15 पर दूसरी, 15 पर तीसरी, तो 45% हो गया। मेरे साथ साथ सोचना है सिर्फ, 15, 15 और 15, 45 हो गया। और दूसरे के ऊपर क्या किया है, दूसरे बैग में 5 वस्तु थी, तो 5 वस्तुओं को, हर वस्तु को 10-10% की हानि पे बेच दिया, तो 50 की हानि होगी। यहां ये 45 का लाभ था, वहां 50 की हानि है, तो प्लस का 45 माइनस का 50, तो ये माइनस का 5 आ गया, और माइनस का 5 आ गया है। एवरेज बताना होता है, तो टोटल वस्तु कितनी थी, 8, तो 5/8 आंसर आ जाएगा, 5/8। तो मुझे एक बात समझो, एक बच्चा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस तरीके से क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इंडिया में कोई बच्चा अगर ऐसे कर गया तो जॉब तो वो ले जाएगा। हम तो फिर वहां पे बस एग्जामिनेशन हॉल में गए, वापिस आ गए, और रिजल्ट आया, मायूस हो जाएंगे ना। उससे पहले ही तैयारी को बहुत बेहतर रूप देने के लिए मेथड्स बड़े सॉलिड होने चाहिए। तो आज मैं आपको यह समझा रहा हूं कि मेथड कैसे होने चाहिए। तो इसने बोला है कि 3 वस्तु 15-15-15% के प्रॉफिट पर बेच दी, तो ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 45%। और अब इसने बोला कि 5 वस्तु 10-10% की हानि पर बेच दी, तो ओवरऑल क्या हुआ है, 50% का लॉस। तो अब एक बात देखो, 45 का प्रॉफिट और 50 का लॉस है, तो ये हो जाएगा -5, और टोटल वस्तु कितनी होगी है, 8। 8 वस्तुओं पर है 5 का, तो एक पर बताना होता है, तो -5/8, और माइनस का निशान हमको ये बताता है कि ये लॉस हुआ है।
अब मुझे एक बात बताओ यार, यहाँ पर संख्या की जरूरत कहाँ है? मेरा सिखाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि मैं पहले आसान चीजों को सिखाता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चे को लगता है मुश्किल चीजें, इसी क्वेश्चन को मैं मुश्किल बना सकता था, मेथड भी मुश्किल हो जाता, क्वेश्चन भी मुश्किल। लेकिन किसी भी कंसेप्ट को, जैसे आपने पहली क्लास दूसरी क्लास आज तक गिनती भूले हैं क्या? अरे एक बात बताओ, पहाड़ा भूले हो आज तक, लेकिन कोई ऐसी चीज है कि जो आपने 20 दिन पहले पढ़ी थी वो भी भूल गए होगे? पहाड़े आपने आसान वे से याद किए, गिनती आसान वे से याद की, एबीसीडी आसान वे से याद की, पांचवी छठी क्लास की बातें आसान तरीके से समझते थे। ये दिमाग की प्रोग्रामिंग को समझना है कि किस पैटर्न से पढ़ के हम आगे बढ़ सकते हैं। बोलो, आ गया? बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दो ताकि बच्चे स्क्रीनशॉट ले पाए। बिल्कुल भाई, ये चीज को बताते रहा करो। क्या मैं ये कह सकता हूं कि बिल्कुल सेकंडों के हिसाब से आंसर आप ले सकते हैं और हैंड रिटन नोट्स आपको मिल ही रहे हैं, क्लास आपकी रेगुलर चल रही है, सिर्फ आपका एक ही काम है, फीस क्या कोई मतलब नहीं है, यहां पर आप फ्री में पढ़ ही रहे हैं। तो सिर्फ आपसे हम इतना सा मांग रहे हैं कि वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके शेयर कर दिया करो, एटलीस्ट फेसबुक पे जरूर शेयर कर दिया करो। कहते हैं ना कि जहां से कुछ लिया वहीं से कुछ लेने का फायदा है। मंदिर में हम खुद प्रसाद लेके गए तो प्रसाद लेने का भी मजा है। तो उस तरीके की अगर कृतज्ञता वाली भावना रहेगी ना, तो जरूर जिंदगी आपको बहुत कुछ देगी। तो कोशिश करिए कि वीडियो को फेसबुक पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे या आप अपने 10 कॉन्टैक्ट के पास जरूर भेजा करो। और ये आज की क्लास तो बड़ी शानदार है, यूनिक कंसेप्ट लेके आया हूं मैं। तो चलिएगा, आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। और नंबर वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं। आपको यह भी समझ में आ रहा है कि कितने क्वेश्चन हम प्रॉफिट लॉस के कर रहे हैं? बिल्कुल भाई, कोई कमी मैं अपनी तरफ से नहीं छोड़ूंगा, बशर्ते बस आप मेरे साथ साथ आगे बढ़ते रहें। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 67 नंबर। हरेंद्र सिंह कुल खरीदी गई वस्तुओं का 3/8 भाग 12% के लाभ पर बेचता है। तो टोटल वस्तु है 8, 8 में से 3 वस्तुओं को 12% के लाभ पर बेचता है। तो पहले पर भी 12%, दूसरे पर भी 12%, तीसरे पर भी 12%। तो ओवरऑल कितना परसेंट हो गया भाई? 36%। वह शेष को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे? 8 में से 3 यहां गई तो यहां बची कितनी? 5 वस्तु बच गई भाई। कि 8 के ऊपर 4% का प्रॉफिट हो जाए, पहले पर भी 4, दूसरे पर भी 4, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 32 का प्रॉफिट हो जाएगा। ओवरऑल 32 का हो गया। तो फाइनल वैल्यू में से ये घटा दो, 32 में से 36, फाइनल में से इसको घटा दो। 32 में से अगर 36 गया तो कितना परसेंट आ गया? माइनस का 4% आ गया। लेकिन ये आंसर नहीं आया, ये 5 वस्तुओं पर आया है। हमेशा एक वस्तु पर बताना होता है। तो 5 वस्तुओं पर अगर 4 है तो एक वस्तु पर कितना आ जाएगा? 4/5%। तो आंसर आ जाएगा 4/5%। नोट करिएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी कंसेप्ट है कि आपको मजा आ जाएगा इस तरह के क्वेश्चन देख के कि भाई इन्हीं क्वेश्चंस को मैं मुश्किल लैंग्वेज में भी लेके आ सकता था आपके पास, लेकिन मेरे को सिखाना था। ये नहीं कि मेरे को डराना नहीं था। वो होता है प्रमोशन स्टंट कि क्वेश्चन को पहले मैं मुश्किल दिखाऊंगा उसके बाद आसान। अरे पहले ही मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी आसान भाषा में टाइप करवाई कि आपको पहले क्वेश्चन भी बहुत आसान से समझ में आ जाए और फिर सॉल्यूशन भी समझ में आ जाए। क्या यहाँ आ जाएगा? क्या समझ पाए मेरी बात को? क्वेश्चन नंबर 68 पे आए, 68। और यही जो क्वेश्चन हैं, ये खूब सारे क्वेश्चन जो ऑफलाइन वाले बच्चे, जो हम लोग मतलब ये मानिए कि मेरी किताब अगर 5 साल से चल रही तो 5 साल से ये किताब के क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको जो नए क्वेश्चन सिखाने के लिए मुझे इस क्वेश्चन को तो लेके आना पड़ेगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसका आंसर देंगे। आपका आंसर आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। पहले लॉस हुआ था ना भाई पिछले क्वेश्चन में, माइनस आने का मतलब है लॉस हुआ होगा, ठीक है ना? अगर प्लस आ जाए तो प्रॉफिट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन को गौर करके समझिएगा।
जिन बच्चों को हो सकता है थोड़ी सी परेशानी रहेगी वो बाद में वीडियो को बाद में देख लेना, अभी तो वो समझ जाएंगे एक बार वीडियो देखेंगे तो, है ना, क्योंकि बार बार चीजों को छोड़ना आगे बढ़ाना तो उसमें ओबियस सी बात है कि भाई फिर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार 12 कैमरे 20% के लाभ पर, बड़ा गौर करके लैंग्वेज को तोड़ के पढ़ा करो, 8 कैमरे 10% के लाभ पर, और यदि वह 12 कैमरे और 8 कैमरे और अगर सारे 20 के 20 इकट्ठे कर ले, 20 के 20 कैमरे 15% के लाभ पर, तो उसका लाभ 36 रुपए कम हो जाता है। तो प्रत्येक कैमरे का लागत मूल्य ज्ञात करें, ये कह रहे हो। मेरे साथ गौर करिएगा, अगर क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दो सर, 12 कैमरे 20% के लाभ पर, तो मुझे एक बात बताओ, 12 कैमरे अगर 20% के लाभ पर है तो ओवरऑल उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ? 240% का। अब इसने बोला कि 8 कैमरे 10% के लाभ पर, तो 8 गुना 10 ओवरऑल कितना परसेंट हुआ? 80%। तो 240 तो ये रहा और 80 ये रहा, तो ओवरऑल मेरे को कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया है? ओवरऑल मेरे को 320% का प्रॉफिट हो गया है। ओवरऑल 320% का हो गया। लेकिन वो कह रहा है कि ये क्वेश्चन की पहली कंडीशन थी, अगर मैं क्वेश्चन की दूसरी कंडीशन के हिसाब से मैं काम करूं ना, तो 20, 12 और 8 है 20, तो 20 के 20 कैमरे अगर मैं 15-15% के लाभ पर बेचता हूं, तो 20 गुना 15 तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 300% हो गया। भाई जब अगर मैं एक थोक में तो चीजें सस्ती जाती है ना, अगर थोक में बेचा कि लो भाई, तो थोक वाला जो लेगा वो थोड़ा सस्ता लेगा, तो उसने मेरे को 15% का ही लाभ दिया, तो 300% आया ओवरऑल। और अलग अलग अगर मैंने किसी को बेचा ना, तो मेरे को लाभ कितने का हुआ? 320 का हुआ। तो पहली कंडीशन में लाभ है मेरे को 320 का, दूसरी कंडीशन में लाभ है मेरे को ये इसका 300% का। तो एक बात बताओ, कितने परसेंट कम हो गया? 20%। परसेंट में तो 20 है, लेकिन वो कह रहा है कि उसका लाभ 36 रुपए कम हो गया। कहने का मतलब है कि 20%, परसेंट में तो 20% कम, और वैसे कितने रुपए कम हो रहे हैं? 36 रुपए। तो 20% की वैल्यू 36 आ गई। तो अब इसको चाहिए है 100%। तो अब मेरे को अगर 100% चाहिए है तो 20 से 100 करना है, तो कितने गुना पर बैठा? 5 गुना पर। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है, तो 36 गुना में 5 अगर मैं करूंगा तो आंसर आ जाएगा 180। तो आंसर आ जाएगा 180। देखिएगा, चीजें आपको समझ आ गई होंगी, मुश्किल नहीं है, बशर्ते आपकी कंडीशन वाइज की पहली कंडीशन क्या कह रही है, दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, फिर उन दोनों कंडीशन का मेल करवा दिया तो आंसर हो जाएगा ये। क्लियर है मेरी बात भाई? क्या समझ में आ गया सभी को? अरे बोलो हाँ कि ना में जवाब देते रहा करो, क्योंकि देखिएगा जब परसेंटेज में काम करना है तो इस तरीके से बहुत ही गजब मेथड, क्वेश्चन कोई हो, कि जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं या जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं कि मेथड हम अपने रखते थे, मेथड बिल्कुल अलग रखते थे, तो मेथड का ही गेम है। क्वेश्चन तो एक बात बताओ, आपके सेट में भी वही होते हैं, दूसरे सेट में भी लगभग उसके जैसे ही होते हैं, तीसरे सेट में भी क्वेश्चन तो लगभग लगभग सभी बच्चों को एक जैसे मिलते हैं, लेकिन उनका मेथड अलग है तो डेस्टिनेशन अलग है। जब आपका रोड रोड तो वही है, कोई फर्स्ट पे आएगा, कोई सेकंड पे आएगा और कोई लास्ट पे आएगा। भाई जब रेस में भागते हैं तो ट्रैक तो वही है, जूते तो वही हैं। तो कहने का मतलब है कि आपके काम करने का नजरिया, नजरिया मतलब आपका आपके अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब सॉल्यूशन, तो हर बात का ये चीज है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के ऊपर। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने
जब अकेले सामना कर रहे हो तभी तो घबराते हैं। जब मैं आपके साथ हूं, हर बात को सिखा रहा हूं। और एक बात बताऊं, अभी तो चलो कुछ बच्चे हो सकता है कि मजे मारने के लिए पढ़ रहे हो, कुछ बच्चे होते हैं कि एक बार देख लेते हैं कि अच्छा ये क्लास चल रही है, उसके बाद अपना दूसरी चीज देखने लग जाते हैं कि यार मैं तो गाने सुनूंगा। ये आपको सबसे बड़ा बेनिफिट तब होगा जब जब आप ये मान लीजिए कि जब ये क्वेश्चन यहां पे किया और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल गया ना, उस वक्त आपको लगेगा कि रियल में यार मैं कुछ कर रहा हूं। तो आप कोशिश किया करो कि आप लगातार जुड़े रहें, लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि लगातार पढ़ेंगे तो हर रोज पढ़ने का फायदा है। नहीं नहीं तो फिर क्या होता है कि चलो ठीक है भाई, अपना नेट क्यों खर्च करें। लेकिन अगर उस तरीके का एटीट्यूड रहेगा तो थोड़ी सी समस्या आप लोगों के साथ बन सकती है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जो लगातार पढ़ते हैं पहली मिनट से लेके आखिरी मिनट तक, क्योंकि तभी बेनिफिट है भाई पढ़ने का। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 69 के ऊपर। एक व्यापारी 2500 किलोग्राम गेहूं खरीदता है, जिसमें से 1/5 भाग 5% पर, 1/4 भाग 10% पर, 1/2 भाग 12% पर और शेष लाभ को 16% के लाभ पर बेचता है। यदि वह पूरे को 11 पर बेचता तो 87.50 रुपए का उसको बेनिफिट होता है। तो बताइएगा कैसे करना है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि ये क्वेश्चन अगर बिना टेक्निक के किया जाएगा तो कम से कम एक पेज ले जाएगा? टेक्निक से करने में भी कुछ चीज माइंड में करते हैं, कुछ लिख के करते हैं, तब जाके पेपर में सिलेक्शन है भाई। तो देखिएगा, एक बार क्वेश्चन हटा दो सर, और उसके बाद मैं चीजों को बताता हूं कि 1/5 भाग 5% के लाभ पर। अगला उसने बोला है कि 1/4 भाग 10% के लाभ पर। अगला इसने बोला है 1/2 भाग 12% के लाभ पर। अब इसने बोला कि शेष भाग 1/2 भाग 12, क्वेश्चन हटा दो, शेष लाभ, शेष वस्तु। तो एक बात हो, 1/5 तो यहां बेच दी, 1/4 यहां बेच दी, 1/2। एक बारी के लिए जो बच्चे थोड़ा सा स्पीडली सोचना चाहते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूं। 1/5 20% होता है, 1/4 25% होता है, तो 20 और 25 45 हो गया। और 1/2 50% होता है, 45 और 50 95 हो गया। तो मेरे पास कितना बच गया? 5% बच गया। और 5% को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 1/20। और 1/20 भाग कितने परसेंट पर है? 16% पर है। सिर्फ मैंने आपके सामने चीजों को लिखा है। अगर नहीं समझ में आया तो मेरी बात को गौर करना। ये 1/5 है, दूसरे में 1/4 है, और तीसरे में 1/2 है। और इन सबको किस में से माइनस करना है? एक में से माइनस करना है। तो यहां से मैं देखूंगा 20, तो 20 एलसीएम ले लिया, तो 5 चौका 20, 4 पंजा 20 और 2 से 10 बार, 10 और 5 15, 4 19। तो 1 - 19/20 और 1 - 19/20 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/20। तो आंसर आएगा 1/20। तो समझ गए मेरी बात को? तो इसी चीज को मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली लिख दिया था कि इस बात को हम लोग माइंड में सोच लें, क्योंकि जब दिमाग में सोचेंगे ना, जब आप लगातार जुड़े रहेंगे ना, तभी आप मेरी बात को पूरा सुनेंगे। ये मैं बिल्कुल दावा कर रहा हूं कि जो बच्चा मेरी बात को कंप्लीट सुन गया ना, उसके घर मैं कह रहा हूं कि यार मतलब ही नहीं है जो बनाए, बशर्ते आप बात को पूरा सुने। तो इस तरीके से उसने एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्से कर दिए हैं। अब चार हिस्से के बाद वो कह रहा है कि अगर यहां से सेकंड कंडीशन स्टार्ट कर दी, यदि वह पूरे के पूरे को 11% पर ही बेच देता। ये पहली कंडीशन है क्वेश्चन की। पहली कंडीशन, अगर मैं पहली कंडीशन को पूरा सोल्व करता हूं, 5 से 5 कट गया, 4 से कटेगा तो 2.5 आ गया, और 2 से कटेगा तो 6 आ गया, और यहां से कटेगा 4/5, और 4/5 तो 0.80 होता है। तो क्या मेरी बात समझो, 1 प्लस में 2.5 प्लस में 6 और प्लस में 0.80, ठीक है। 0.80 भाई यहां से ले लिया मैंने, तो 6 और 2 8 और 1 9, 9 और 1 10, तो इस हिसाब से टोटल आ गया है 10.30। यानी कि पहली कंडीशन से अगर मैं ओवरऑल निकालता तो मेरे को 10.30% का प्रॉफिट आता। लेकिन
उसने दूसरी कंडीशन मेरे को बोली कि अगर मेरे को 11% का लाभ होता, दूसरी कंडीशन में 11 का लाभ है, अगर दूसरी में से पहली को घटा दूंगा तो मेरे को एक बात बताइए कितने का बेनिफिट हुआ। 0.70 का या 0.7 का कर लो, 0.70% का बेनिफिट हो गया। और 0.70% का बेनिफिट हो गया है, लेकिन इसने बोला कि यहां प्रतिशत में तो 0.70 है और वैसे कितना है 87.50 है, थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर बड़ा है। 0.70 का मान दे रखा है 87.50, एक का मान दे देगा तो इसके नीचे 0.70 कर दो, और 100 का मान दे देगा तो गुणा में कर दो 100, और जीरो से जीरो, और प्रतिशत के लिए भी गुणा में कर दो 100, जीरो से जीरो, और 7 से कटूंगा तो 7 से कट जाएगा एक बारी, 7 एकम 7 तो बचेगा एक, 7 दूनी 14 और 7 पंजा 35 आ गया। तो अब ये प्रतिशत वाला 100 तो हम लोग यहीं पे कट कर चुके ना पॉइंट से पॉइंट, तो यानी कि 12,500 आ गया है भाई, मेरे को यहां से प्राप्त हो गया है 12,500। अब एक बात देखो, 12,500 रुपए टोटल मूल्य है, और अब एक बात समझिएगा कि भाई 2500 किलोग्राम है। अगर 12,500 को मैं 2500 किलोग्राम बोलता हूं तो यानी मेरा आंसर आ जाएगा 5 रुपए प्रति किलोग्राम, तो आंसर आ जाएगा 5 रुपए प्रति किलोग्राम। कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा, कुछ बच्चों को हो सकता है कि बड़ा लंबा हो गया तो वो थक गए होंगे, डर गए होंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको क्या बोला था, धीरे 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 मैं लेवल को बढ़ाऊंगा। तो लेवल बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि आपको इस तरह के क्वेश्चन बैंकिंग के एग्जाम के अंदर, इस तरह के क्वेश्चन आपको एनटीपीसी के एग्जाम के अंदर, एसएससी मेंस के अंदर, रीट के अंदर हर जगह मिलेंगे, लेकिन बशर्ते आपको मेथड आते हो। तो एक बारी मेरी बात को दोबारा समझना, मैं इस चीज को दोबारा रिपीट करता हूं, ताकि मैं उम्मीद करता हूं कि हर बच्चे के दिमाग में इस तरीके से सेट रहे ना। अगर पूरा सुनेंगे तो पूरा पूरा प्रयास होगा, और प्रयास पूरा पूरा होगा तो जॉब भी पूरी पूरी मिलेगी, रास्ते में नहीं अटकेगा। कहते ना कि वहां डिपार्टमेंट वाले तो तैयार बैठे हैं कि लिफाफा भेज रहे हैं भाई हम तो आपके जॉब का, लेकिन वो डाकिए के पास आके रह जाता, आपके घर में जॉब नहीं आती है। तो रीजन यही है कि हमारा प्रयास भी पूरा पूरा नहीं रहता है, प्रयास पूरा पूरा होना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूं कि 1/5 को 5%, 1/4 को 10%, 1/2 को 12%, तो 1/2, 1/4, 1/5 को एक में से घटाएंगे तो 1/20 आएगा, तो 16। मैंने इन सबको जोड़ा तो आया मेरा 10.30 की। अगर पहली कंडीशन को मैं कंप्लीट जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है 10.30, और दूसरी कंडीशन को मैं देखता हूं तो है 11, दूसरी में से पहली को घटा दो तो 0.70 आ गया। 0.70 का मेरे को बेनिफिट हो रहा है, 0.70 का बेनिफिट की वैल्यू है वो 87.5, एक की वैल्यू और 100 की वैल्यू अपन ने निकाल दी, तो सारा कुछ आके 12,500 आ गया। 12,500 रुपए 2500 किलोग्राम के हैं, तो 12,500 अपॉन में 2500, तो आंसर आ जाएगा 5 रुपए प्रति किलोग्राम। तो क्या आप समझ पा रहे हैं चीजों को? हो सकता है कि पहली बारी में समझ आ गया, नहीं तो जब बाद में आप क्या करना कि बाद में आपको ये हो जाएगा कि बाद में आप इसको रिवाइज कर लेना। ऐप के बारे में जो बच्चे पूछ रहे हैं, ऐप अपना बन गया है। मुझे एक बात बताइए, अगर अपन ऐप के नाम को विजय पथ रखते हैं तो कैसा रहेगा? विजय पथ, कि विजय की ओर जाने वाला रास्ता, विजय पथ ऐप का नाम कैसे रहेगा? फिर मैं अभी डेट भी बता देता हूं कब आपको ऐप लॉन्च हो जाएगी, उसके बाद उसके ऊपर भी क्लासेस अपन स्टार्ट करेंगे। विजय पथ कैसा रहेगा? और हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। तो बिल्कुल विजय पथ मेरे हिसाब से परफेक्शन नाम है, आप में से ही बहुत सारे बच्चों ने सुझाया था उस नाम को, तो उस नाम के ऊपर 2 3 4 5 टीचर से हम लोगों ने कांटेक्ट किया, तो उन्हें लगा कि बिल्कुल सर सही है, और न किसी से मेल खाता है। और बाकी अगर कुछ और आपके दिमाग में बेहतर है तो आप और बता सकते हैं, क्योंकि ऐप का भी नाम नहीं डाला है, प्रोग्रामिंग किया है। लगभग लगभग आप ये मानिए 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में आपके सामने आपके मोबाइल में ऐप होगा, 100% होगा। और उस वक्त और सारी चीजें मैं आपको, खूब सारी फैसिलिटी उसके अंदर, मतलब मजा आ जाएगा आपको देख के, ये मेरा दावा है आपसे।
बशर्ते आप एक भरोसे के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ जुड़े रहें। ठीक है, विजय पथ मैंने आपको बताया है, रीजनिंग की क्लास और ये सारी चीजें लगेंगी सर। हाँ, तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। लोगो बहुत अच्छा लगाएंगे, घबराइए मत, आप लोगो भी बता सकते हैं हम लोगों को, जैसा आपको चाहिए कि इस तरह का बना दीजिए तो वैसा भी आ जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 70 के ऊपर आइएगा, 70 नंबर क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करूंगा कि आंसर आपका आना चाहिए, आंसर आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 आंसर आना चाहिए, चाहे कैसा है, गलत हो सही हो, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा क्वेश्चन ताकि सभी बच्चे समझ पाए। एक दुकानदार 50 पैसे प्रति मीटर की दर से 500 मीटर इलेक्ट्रॉनिक वायर खरीदी। घबराइए मत, आप कभी ये बच्चे कह रहे हैं कि सर फीस क्या होगी, अरे भाई जिस चीज के हम लोग 15-15 हजार ले रहे हैं ना, आप ये मान के चलिए कि मैक्सिमम उसको 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए के अंदर में ही हम लोग सब कुछ करवा देंगे आपको, घबराओ मत। हमें भी पता है कि घर बैठ के पढ़ना बड़ा मुश्किल है, तो आपके मोबाइल तक कोर्स रहेगा, 6-7-8 महीने तक में कोर्स रहेगा, एक एक साल आपके मोबाइल में रहेगा, तो कभी भी देख लेंगे। और फीस इतनी नॉमिनल रखेंगे ना कि उस चीज के लिए घबराना नहीं है। मैंने ऐप का नाम आपको बता दिया, तो आप लोगों ने अप्रूव कर दिया, तो आपको बता देंगे कि विजय रथ। हाँ, ये भी सही है, विजय रथ सही है, पथ सही है, विजय रथ सही है, इसको नोट कर लेना सर, विजय रथ, ये ठीक है, ये और बेहतर है, वेरी गुड, शाबाश भाई। क्लैपिंग होनी चाहिए आपके लिए, तो वेरी गुड, अच्छा नाम बताया है आपने भी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 70 के ऊपर आते हैं। एक दुकानदार ने 50 पैसे प्रति मीटर की दर से 500 मीटर इलेक्ट्रॉनिक वायर खरीदी, 50% भाग को 5% के लाभ पर बेचा, संपूर्ण सौदे पर 10% का लाभ हो, तो शेष के ऊपर अगर मेरे को प्रतिशत में आंसर चाहिए है तो संख्या मेरी अपनी होनी चाहिए, कंडीशन उसकी होनी चाहिए, बोलिए हाँ कि ना। अगर मेरे को प्रतिशत में आंसर चाहिए है तो संख्या मेरी अपनी होनी चाहिए, कंडीशन उसकी होनी चाहिए। तो इसने बोला है कि 50% भाग को, तो टोटल मैंने मान लिया दो, दो में से एक, एक को 5% के लाभ पर बेचा तो ओवरऑल कितना का लाभ हो गया, 5 का, और दो को 10-10% पर बेच दिया तो दो का 10% कितना हो जाएगा, 20। मतलब ये हो गया ना कि पहले को भी 10 पर बेच दिया और दूसरे को भी 10 पे बेच दिया, तो टोटल लाभ कितना हो गया, 20। दो वस्तु थी, एक यहां बेच दी तो बची कितनी मेरे पास, एक बच गई, और 20 चाहिए था, तो 20 में से 5 यहां गया तो यहां कितना बच जाएगा, 15, तो यानी कि आंसर कितना बन जाएगा, 15%, आंसर आ जाएगा 15%। क्या आंसर आ गया, क्या क्या समझ आ गया क्या? देखिएगा, बिल्कुल बेहतरीन मेथड है, बहुत औसम चीज। मैंने बोला कि मेथड हम इस तरीके से बनाते हैं कि मजा आ जाएगा मेथड, कि क्वेश्चन सबके पास वही है, वही बैट वही बॉल होती है, लेकिन कोई शोरन बना जाता है, टेक्नोलॉजी का फर्क है, उसकी टेक्निक का फर्क है, उसकी अंडरस्टैंडिंग का फर्क है कि गेंद कहाँ आ रही है, मुझे कहाँ खेलना है। तो क्वेश्चन जैसे आ रहा है उसके लिए मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करवा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको ये चीज देखनी है, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताते रहिए कि भाई विजय रथ नाम से या विजय पथ नाम से बनाएंगे अभी ऐप, और उस चीज के ऊपर बेहतरीन क्वालिटी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, बिल्कुल टीम ऑफ कहते हैं ना कि एक जबरदस्त टीम के साथ। मैं आपको दोबारा बता देता हूं। पहली बात उसने बोला भाई 50%, 50% का मतलब होता है 1/2, तो टोटल दो है, दो में से एक को 5% के लाभ पर बेच दिया और दोनों के दोनों को 10-10 पर बेचा तो टोटल 20 हो गया है, 20 में से 5 गया तो बचा कितना, 15, और दो में से एक गया तो बचा कितना, तो बची वस्तु के ऊपर 15% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा और मैं उम्मीद करूंगा कि अब आप आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर आना चाहिए कि अगर मेरे को प्रतिशत में आंसर चाहिए है तो संख्या मेरी अपनी होनी चाहिए, कंडीशन उसकी होनी चाहिए, बस उसकी है, संख्या मैं अपनी मर्जी की मानूंगा। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी बच्चे, 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी बच्चे, विजय दूत।
71 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। शाबाश, 71 नंबर क्वेश्चन का अगर अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या कहीं पर भी किसी एक माध्यम पे शेयर जरूर करना अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 71, 71 नंबर क्वेश्चन। गीता ने भूमि का एक प्लाट 96,000 रुपए में खरीदा। उसने उसका भाग 2/5% की हानि पर बेच दिया। तो अब ये कह रहा है कि टोटल हो गया है 5। 5 में से कितना हो गया है? 2। दो वस्तुएं कितने की हानि पर बेच दी हैं? 6 की हानि पर बेच दी हैं। तो यानी कि ओवरऑल हो जाएगा -12। ठीक है। अब ये कह रहा है कि शेष भाग को बेचकर 10% का लाभ कमाना चाहती है। तो अगर वो शेष भाग को बेचकर 10% का लाभ है तो 5 × 10 तो टोटल कितना हो गया? 50%। अब एक बात समझो यार, फाइनल वैल्यू में से ही घटाना होता है। 50 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा क्या? तो क्या 50 माइनस और माइनस प्लस तो तीन वस्तुओं का हो गया है 62। और तीन वस्तु का अगर 62 हो जाएगा तो एक वस्तु का कितना हो जाएगा? 62/3%। तो आंसर आ जाएगा 62/3%। आंसर आ जाएगा 62/3%, क्योंकि फाइनल आंसर हमको एक वस्तु का बताना है। फाइनल आंसर, तो आंसर आ जाएगा 62/3%। और उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी किसी भी टॉपिक के अंदर आ जाए कि जब जब आपको प्रतिशत में आंसर चाहिए है, संख्या मेरी अपनी होनी चाहिए, कंडीशन उसकी होनी चाहिए। समझ गए मेरी बात को? तो उसकी कंडीशन ये है कि हमने उसकी कंडीशन को ब्रेक नहीं किया कि टोटल 5 ही माना या 2 ही माना या 3 ही माना, और संख्या अपनी क्या कि 96,000 को मतलब ही नहीं। हमने क्या किया है, 96,000 को तो अलग कर दिया कि भाई ये वो अलग ही बच्चे हैं जो इस मेथड से करेंगे। उनको जॉब से भी मतलब नहीं है, उनको पता ही नहीं है, उन बेचारों को जॉब लगनी ही नहीं उनकी, वो तो रेस में ही शामिल नहीं हो पाते। मैंने बोला कि हर बच्चा चाहता है, हर माँ बाप चाहता है कि जॉब मिले, लेकिन क्या करे, वो गलत जगह पर पढ़कर, गलत जगह पर भरोसा करके वो गलती से वहां पर रह जाता है। और फिर उसका दोष किसको, यानी रिजल्ट या भुगतना किसको पड़ता है? उसके परिवार को। तो समझिएगा जो मैं कह रहा हूं, और मेरी बात को दिल दिमाग से भी सोचा करो, दिल से भी सोचा करो, क्योंकि हमेशा मैं बहुत जेन्युइन और ईमानदारी तरीके से प्रयास कर रहा हूं भाई। बहुत ईमानदार तरीके से मैं चीजों को बना रहा हूं। ऑफलाइन वाले बच्चे जब आएंगे तो मैं उनको बता दिखाऊंगा कि क्या क्या हमने काम किया है, और आप तक मैं ईमानदार तरीके से नोट्स बनवा रहे हैं, नोट्स तैयार कर रहे हैं, ऐप बनवा रहे हैं, और प्लेटफॉर्म पर भी आएंगे। मैंने बोला कि अभी मैं 4-5 जगह अलग अलग तरीके से काम करूंगा। जहां आपको बेहतर लगे वहां जुड़िए, लेकिन आप अगर इस रथ पर बैठ गए, विजय रथ, इस रथ पर अगर बैठ गए ना, तो समझिएगा आपको किसी भी हालत में रहने नहीं देंगे, नैया को पार लगाएंगे ही लगाएंगे। ये मेरा आपसे दावा है भाई, बिल्कुल वादा है। आप बड़े भाई का वादा मान लो, आप अपने ट्यूटर का मान लो, कहते हैं कि अपने गुरु का मान लो, अपने किस परिवार के सदस्य का मान लो, जो आप मानना चाहें वो मान सकते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 72 के ऊपर आते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से अब मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर देंगे। 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर देंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 72 समझ आएगा, बिल्कुल 100% समझ में आएगा आपको। 72 नंबर, एक वस्तु का 2/3 5% के लाभ पर बेच दिया। 2/3, इसने स्पष्ट बोला है 2/3, तो टोटल मानो 3। और अगर इसमें से 2 को बेच दिया है, 2 को कितने पर बेच दिया है? 5% के लाभ पर। तो 2 का 5%, 2 का पहली भी 5 पर, दूसरी पर 5 पर, तो टोटल हो गया 10। और इसने बोला शेष वस्तु को 2% की हानि पर बेच दिया। तो शेष को अगर 2% की हानि पर बेचा है तो यानी कि ये हो जाएगा -2। तो टोटल कितना हो गया? 8। तीन वस्तुओं पर 8 है तो एक वस्तु पर कितना है? 8/3। अब एक बात सोचो, ये 8 प्लस का है कि 8 माइनस का है? प्लस का है तो प्रॉफिट है। 8/3% प्रॉफिट हो गया ओवरऑल।
ठीक है। लेकिन उसने बोला अगर कुल लाभ 400 रुपए है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दो सर, क्वेश्चन यानी कि प्रतिशत में तो ये 8/3% है और रुपए में कितना है, 400 है। 8/3% का वैल्यू आ गई 400, तो एक का मान और 100 का मान आपको निकालना है, तो मैं यहां पे निकाल देता हूं। 400 डिवाइडेड बाई 8 और नीचे वाला 3 चला जाएगा ऊपर, और आपको निकालना है 100 का मान, तो गुणा में कर दो 100। 8 पंजा 40 और 0 तो 150, और ये 100 और, तो यानी आंसर कितना बन जाएगा, 15,000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 15,000। नोट करिएगा, बिल्कुल आसान है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये चीज में हमारी आदत बनी हुई है, जो मैं ये बोल देता ना, नोट करिएगा। वैसे नोट करने की जरूरत ही नहीं है, जब आप तक हम लोग ऑफलाइन ये नोट्स आप तक पहुंचा ही रहे हैं, तो नोट करने की जरूरत ही कहाँ है। सिर्फ समझिए, अंडरस्टैंड करिए चीजों को कि किस तरह के क्वेश्चन में आपको ये मेथड अप्लाई करने हैं, और 100% बेनिफिट होगा। आगे वाले 4 टॉपिक जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे और मजा आता रहेगा। जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, मैं उनके लिए एक बात बता देता हूं। जिन बच्चों ने सीआई नहीं पढ़ा है, बेसिक से जाके हर रोज की एक क्लास ले लो, कि आज सीआई की पहली क्लास ले लेना, फिर अगले दिन दूसरी ले लो, अगले दिन तीसरी ले लो। नंबर सिस्टम से शुरू करना चाहते हैं नंबर सिस्टम की, लेकिन मैं ये कहूंगा सीआई क्लास ले लो, तो कि शाम को आपको ये उम्मीद करेंगे या तो मेंसुरेशन या तो ज्योमेट्री या तो अलजेब्रा में से कुछ स्टार्ट करेंगे, ताकि आप एक साथ चीजों को आगे बढ़ा पाए। या देखिएगा, ठीक है ना, तो पिछली चीजों को आप ले लीजिएगा, आपके पास सेव है। हर रोज के 2 घंटे आप हमें दो जिंदगी बदलने के लिए। मैं कह रहा हूं यार, जब मेरी बदली है तो आपकी भी बदलेगी, ये मैं दावा कर रहा हूं। एक बार चल के देखिए तो सही सारी चीजों को। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 73 के ऊपर आते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन, अब इसकी टाइप चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, 73 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। ये टाइप आपको बहुत आसानी से समझ में आई होगी कि जब जब आपको प्रतिशत में आंसर चाहिए है, संख्या मेरी अपनी होनी चाहिए, कंडीशन उसकी होनी चाहिए। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि जब जब आपको प्रतिशत में आंसर चाहिए है, संख्या मेरी अपनी होनी चाहिए, कंडीशन उसकी होनी चाहिए। तो देखिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर आता है। अभी जैसे ही क्लास ऑफ होगी, उसके विद इन 10 मिनट आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगी। ठीक है भाई, तो चलिएगा। 73 नंबर, आयकर की दर को 19% बढ़ाने पर शुद्ध आय में 1% की कमी हो जाती है। दर बताओ। पहले अगर मैं आंसर की बात करूं ना, तो 19% बढ़ा दिया तो 100 पे 19 बढ़ा दिया, और 1% घटा दिया तो 100 से 1 घटा दिया। तो हमेशा आपको क्या करना है कि मिनिमम अपॉन मैक्सिमम, मिनिमम गैप अपॉन मैक्सिमम गैप। तो मिनिमम गैप है 100 में से 99, 1, और मैक्सिमम गैप कितना है 199, मतलब 119 में से 99। मैक्सिमम गैप है 20, 1/20 गुना में 100, तो आंसर आ जाता है 5%। और अभी समझ नहीं आया कि सर ये क्या कर दिया, समझ नहीं आया भाई, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है। अभी बात को समझ रहे हैं, सिर्फ मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि आंसर तो हम इतना जल्दी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का, और लिखना कहाँ है, 100 से 119, 100 से 99, तो 1 और ये 20, तो 1/20 गुना में 100। अब बात है कि मैं इसको समझाऊं कि ये है क्या। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा बहुत सारे बच्चों को। क्यों? क्योंकि ये एक अलग से हटके क्वेश्चन पूछा गया है। हम लोग खुद टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे, उस चीज के ऊपर काम किया है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पे तो और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हम लोगों की बनती है। गौर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 73 के ऊपर मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझना। एक होती है कुल आय, टोटल इनकम। ध्यान से, पहले मैं कंसेप्ट समझा दूं भाई आपको, और कंसेप्ट समझाने के बाद ही मजा है कि अगले क्वेश्चन पे आप फिर भूलेंगे नहीं उस बात को। मैंने बोला कि मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, ऑफलाइन वाले बच्चे बहुत आसानी से जानते हैं। ये होता है कुल आय, और कुल आय क्या है, शुद्ध आय, नेट इनकम प्लस टैक्स। एक बार सर स्क्रीन से क्वेश्चन हटा देना। शुद्ध आय प्लस में टैक्स, यानी कि टोटल इनकम, इसको बोलते हैं नेट इनकम, इसको बोलते हैं नेट इनकम।
इसको बोलते हैं टैक्स और इसको बोलते हैं टोटल इनकम। ठीक है। अब एक बात को गौर करके सुनना कि अगर मेरा, मैं मानता हूं कि नेट इनकम है मेरी 100 रुपए और टैक्स है मेरा 40, तो इस हिसाब से मेरी टोटल इनकम कितनी होगी है 140। टोटल इनकम कितनी होगी है 140। अब एक बात बताओ, अगली बार अगले साल मैंने क्या किया, टैक्स दे दिया मैंने 50। गौर करके सुनना मेरी बात को, अगली बार मैंने क्या किया, टैक्स 50 दे दिया और इनकम मेरी 140 ही थी, तो इसका मतलब नेट इनकम 90 रहेगी। नेट इनकम वो होती है कि टैक्स मतलब टोटल इनकम में से टैक्स घटा दो नेट बच जाती है। टोटल इनकम में से टैक्स घटा दो नेट बच जाती है। अब एक बात समझना, यहां क्या हुआ है, 100 से 90 हो जाना मतलब कितना परसेंट कम हो गया, 10%। तो यानी कि शुद्ध आय में तो 10% की कमी आई है। और ये 10, यहां 10 रुपए इधर चले गए, तो 10 रुपए बढ़ गए हैं टोटल कितने में से, 40 में से। 10 रुपए बढ़ गए 40 पर, तो 10/40, 1/4, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, 25% की वृद्धि। यानी ये मेरे को मेरी बात समझ में आ गई कि अगर मैं नेट इनकम में 10% की कमी कर दूं, मेरी जेब से जो पैसा जा रहा है वो तो 10% ही कम हुआ, लेकिन जिसके पास पहुंचा, टैक्स वालों के पास है, वो 25% बढ़ गया। तो ये वो 2% लिख के देता है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या इस क्वेश्चन के ऊपर कि नेट इनकम का 10%, मैं यहां लिखता हूं एक बार इसको हटाकर, कि नेट इनकम का 10% बराबर है किसके, टैक्स के 25% के। नेट इनकम का 10% बराबर है टैक्स के 25% के। बात समझ में आ गई। नेट इनकम का 10% बराबर है टैक्स के 25% के। तो अब मेरे को एक बात समझो, नेट इनकम का 10% कितना है, 10 रुपए ही तो है। और इसका 25% कितना, 10 रुपए ही तो है। मैंने इस 10 रुपए को और इस 10 रुपए को बराबर किया है सिर्फ। नेट इनकम का 10% और टैक्स का 25% बराबर है क्या, सिर्फ मैंने ये दो चीज बराबर की है, और यही गेम था बस सारे का सारा, कि इधर का कम होना और उधर का बढ़ना वो संख्या एक ही है। वो इधर लिखी जाएगी तो वो 10% पे लिखी जाएगी, और उधर लिखी जाएगी तो वो 25% पे लिखी जाएगी। तो अब मेरी बात को सुनना, वो कह रहा है कि आप सर क्वेश्चन दिखा दो एक बार स्क्रीन के ऊपर, ताकि आप क्वेश्चन पढ़ें। मैंने आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए, जो बच्चे कंसेप्ट सीखना चाहते हैं उनके लिए, कि आयकर की दर में 19% की वृद्धि, तो टैक्स का तो 19%, और इसने बोला है कि शुद्ध आय में 1% की कमी, तो नेट इनकम का 1%। भाई वही चीज तो टैक्स का 19% है और वही चीज नेट इनकम का 1% है, तो यहां से ये कट जाएगा। तो टैक्स अपॉन नेट इनकम इज इक्वल टू 1/19। तो टैक्स कितना दे दिया, 1, और टैक्स हमेशा दिया जाता है टोटल इनकम के ऊपर, तो 1/20 और गुणा में कर दो 100, और 1/20 गुणा में 100, तो यानी आंसर आ जाएगा 5%। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ये नहीं कि भाई सर झट से आंसर आ जाए। देखिए कंसेप्ट, अगर झट से आंसर अगर सभी क्वेश्चंस के आ सकते हो तो सारे ही ना बच्चे इंस्पेक्टर बन जाते। आपको थोड़ा सा ऐसे भी क्वेश्चन सीखने पड़ते हैं जो थोड़ा सा दिमाग को झंडाने वाले क्वेश्चन होते हैं। उन अगर आसान आसान यूट्यूब पे क्या करता है, आसान चीजें करा दो, अट्रैक्टिव चीजें करा दो। देखिएगा अगर मैंने स्टार्ट किया है ना, हम लोगों के पढ़ाने का पैटर्न वही रहता है, आसान से स्टार्ट होते हैं, उसके बीच में अट्रैक्टिव भी आती हैं, लेकिन हम उन चीजों को नहीं छोड़ते हैं जो चीजें थोड़ी सी एग्जाम रिलेटेड होती हैं और दिमाग को झल्लाने वाली होती हैं। तो क्या मैं आपको ये बात समझाने में शायद सफल रहा हूं? जिन बच्चों को समझ में आ गई है वो तो ठीक है, और हो सकता है जिन बच्चों को नहीं भी आई हो तो वो बाद में इस वीडियो को एक बार देख लेना, और पुराने टॉपिक्स की वीडियो को एक बार देख लिया करो, और फेसबुक पे जरूर शेयर किया करो भाई, वहां पर है।
तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं कि 19% की वृद्धि, तो ये 119 हो गया है, और 1% की कमी तो 99 हो गया है। तो गैप कितने का? 1 का। और ये गैप मिनिमम अपॉन मैक्सिमम, मिनिमम अपॉन मैक्सिमम, मिनिमम कितना? 1, और मैक्सिमम कितना? 20। 1/20 गुणा में 100, तो आंसर आ जाएगा 5%। तो बात वही तो थी, सिर्फ उसको घुमा के ना बोल के मैंने उसको डायरेक्टली बोल दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिएगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 के ऊपर आते हैं, और आप आंसर देके जाएंगे क्योंकि मन में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार आज तो मैंने भी आंसर दिया है। आपको आंसर देना है, किसी भी हालत में बिना आंसर दिए नहीं जाना है। जितने भी बच्चे आंसर देख रहे हैं सभी बच्चे आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 74, 21% की वृद्धि हो गई 121, और इसने बोला है कि 4% की कमी हो गई तो 96। तो मिनिमम गैप कितना है? 4, और मैक्सिमम गैप कितना है? 25। 4/25, तो ये कटेगा 4 बार, और 4 गुना 4 कितना परसेंट आ जाएगा? 16%। एक बारी कंसेप्ट सीखने के बाद तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, और ये क्वेश्चन इतने सारे बच्चों को परेशान करता है। मैंने आज इस क्वेश्चन को इसलिए उठाया कि उस टाइप के साथ छोटा सा काम अपना हो जाएगा। ठीक है, तो जाते जाते 2 4 5 मिनट और बात कर लेते हैं कि एक तो मैंने आज ऐप का नाम बताया है, या तो विजय पथ के नाम से, नहीं उस बच्चे ने जो सुझाया था विजय रथ के नाम से, उसको बना देते हैं। दूसरी चीज, लाइव पढ़ा करो, कोशिश किया करो, और दूसरे बच्चों फेसबुक के ऊपर मेरी आईडी के ऊपर हरेंद्र सिंह की आईडी, हरेंद्रा क्लासेस की आईडी और मैथ्स बाई हरेंद्र सर, तीनों आईडी पे लाइव चलता है, वहां पर तो शेयर कर दो। अगर आपको लगता है कि फीस नहीं लग रही है, तो इतनी तो हमारी कर्तव्यता बनती है कि यार हम लोग इतना तो शेयर कर ही सकते हैं। जब हमारे लिए ईमानदार प्रयास हो रहा है तो आपकी तरफ से कि ईमानदारी भरा शेयर जरूर जाता है, और लाइक तो लाइक जरूर किया करो। और वेरी गुड, सो विजय रथ ही होगा नाम, तो हाँ बिल्कुल भाई, जैसा कहेंगे आपका वैसा कर देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत नमन, आप जुड़े हैं। वीडियो को बढ़ाइएगा जरूर, बहुत जबरदस्त आज कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है, आपने सीखा है तो 1 मिनट आपकी लगेगी, फेसबुक पे जाके शेयर कर देना, या यहीं से अपने 10 कॉन्टैक्ट को जरूर भेज देना। और चैनल पर सब्सक्राइब जितना जल्दी बढ़वाएंगे ना, इतना जल्दी जल्दी हम लोगों के अंदर जोश भरेगा, और आपके लिए अलग अलग चीजें हम लोग लेके आ रहे होंगे। तो चलिएगा, फिर कल मुलाकात होती है 11 बजे। आपकी एक कैलकुलेशन की क्लास भी है, तो कैलकुलेशन की क्लास को लगाएंगे कभी, तो जरूर इस वीक के अंदर लगाएंगे। फिर शाम को भी क्लास शाम को लगेगी, सारी क्लासेस। ठीक है भाई, तो चलिएगा फिर आज यहीं तक, तो कल होती है